आप अहंकार में आप खुद की मदद नहीं कर पाते हैं, खुद को नहीं संभाल पाते हैं, तो लोगों की भला कैसे आप करेंगे? दूसरों के साथ अच्छा करने से, उनके साथ सहानुभूति रखने से तुम उनका भला तो करते हो, लेकिन ये भला तुम्हारे स्वभाव से नहीं आता, है ना? तुम्हारे करने के भाव से आता है। करने के भाव से जो भला होता है, उससे सिर्फ हमारा अहंकार सामने होता है। हाँ, जीवन के बहाव से संपर्क सधता ही नहीं है ना? कहते हैं ना कि जीवन का बहाव चल रहा है, नदी तो चल रही है, तुम उसकी दिशा तो बदल सकते हो। तो ऐसा नहीं होता अहंकार, है ना? इसलिए जो कर्म जो अपने अंदर से निकलता है, वो कर्म श्रेष्ठ होता है कि हमें ये करना चाहिए, है ना? उस कर्म से भला होता है, करना नहीं पड़ता है, उसका भला हो जाता है सामने वाले का। ऐसे कर्म जीवन की सरल धार से निकलते हैं, अंदर से निकलते हैं। हमारी आत्मा कुछ करना चाहती है, लेकिन हम अपने शरीर से घमंडी हैं। आप कहते हैं कि इतने लोग गरीब और अभावग्रस्त हैं, मैं उनकी मदद कैसे कर पाऊँ? आपको उनकी मदद करने की चिंता और तनाव मोल लेना भी नहीं है। आपको पहले उनका भला करने लायक बनना पड़ेगा, है ना? आप भलाई करना चाहते हैं तो भला करने लायक आपको बनना है। उनका भला आप नहीं कर सकते हैं, उनका भला आपकी लायकी भला करेगी, है ना? बिना लायकी के आप किसी का भला तो करेंगे, लेकिन अहंकार के साथ करेंगे। अहंकार सिर्फ भले का लोभ देता है, भला नहीं कर पाता है। आप पहले भला करने की समझ को दुरुस्त करोगे, तभी आप अपने को भले से भर पाओगे। एक बार अंदर भला भर जाता है, तब भला दूसरों के लिए भी होने लगता है, अपने आप ही होने लगता है। आप दूसरों के भलाई की आप बात कर रहे हैं, आप मंदिर भी तो आप अपनी भलाई के लिए जाते हैं। मंदिर में कभी आप झुकने के लिए और धन्यवाद बोलने के लिए गए हैं अपने जीवन के लिए कि हम बहुत संतुष्ट हैं अपने जीवन से, हम खुश हैं, जो मिल रहा है वो तुम्हारे कर्मों से मिल रहा है, इसमें भगवान को क्यों दोष दो? अपनी भलाई के लिए आप मंदिर जाते हो, अपनी भलाई के लिए आप जिंदगी जी रहे हो, अपनी भलाई के लिए काम धंधे कर रहे हो, अपनी भलाई के लिए आपने बच्चे पैदा करे हैं, अपनी भलाई के लिए किए ना। आज तुम व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ सब कुछ धन फन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के मतलब के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं कि तुम्हारा इसमें बहुत भला है, और तुम अपना भला पहले करना चाहते हो, और फिर तुम्हारे अंदर घमंड है कि हमारे पास इतना हो जाएगा तो हम सामने वाले का भी भला करेंगे। तो ये भला नहीं है ना? ये घमंड है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। भला अंदर से निकलता है यार। हाँ, तुम किसी भिखारी को 10 रुपए देते हो या कुछ खाने को दे देते हो तो कैसे देते हो? उस भिखारी को देखो ना यार। तुम मंदिर जाते हो, भंडारा कन्या भोज करवाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो हनुमान जी के मंदिर में, और लड्डू चढ़ाने जाते हो। वही भाव लेके आप किसी भिखारी के पास भी तो जा सकते हो, कोई भी लड्डू, कोई भी अनाज, कोई भी 10 का नोट लेके कि आज हम मंदिर आए हैं। हाँ, उसको वो प्रेम भाव तुम्हारा दिखता ही नहीं है। तुम अपने घमंड में हो कि हम अमीर हैं, वो भिखारी है, हम भीख दे रहे हैं। हाँ, तुम सही के भगवान के पास गए हो, जो तुमसे बात कर सकता है, बोल सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है, और तुमसे कम से कम ये तो बोल सकता है भैया सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मूर्ति थोड़ी कुछ बोल सकती है। समझ रहे हो? तो भला करने लायक पहले बन जाओ, उसके बाद भला तुम्हारा ही होगा। उसमें भी है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं घमंड ही है। तो पहले निकाल दो ये संतुष्टि, कृतज्ञता, इन भाव से भरो अपने आप को पहले तो भला हो पाएगा। नहीं तो आप करते रहो, आप दिखावा करते रहो। एक जन को आप दो और 4 ठो फोटो अपलोड करो, फोटो खिंचवाओ, वीडियो बनाओ, तो कुछ नहीं है। आप सबको बता के थोड़ी किया जाता है। हाँ, व्रत पूजा पाठ भी किसी को बता के नहीं किया जाता है। भाई तुम शंकर जी का, हनुमान जी का, राम का व्रत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो क्यों पूरे शहर को बता रहे हो? हाँ, ये राम के और तुम्हारे बीच की बात होना चाहिए ना। शंकर तुम्हारे बीच की बात होना चाहिए, दुर्गा तुम्हारे बीच की बात होना चाहिए। क्यों तुम दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रहे हो 9 दिन पहले ही से? हाँ, कि 9 दिन हमारा ये रहेगा, फिर उसके बाद ये रहेगा, फिर उसके बाद संपन्न हो जाएगा, फिर हम वैसे अपने लोफर आय में आ जाएंगे, दारू वगैरह में आ जाएंगे, और फिर वही काम में। तो क्या है यार, बताओ ना। ये जिंदगी जो भला करने की आप बात कर रहे हो, आप भला नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसके लिए भलाई अंदर से निकलना चाहिए। यार किसी भी गरीब को देख के आपको ये अंदर से लगता है, कभी उसको अपनी जगह पे रख के देखते हो, कभी ये विचार भी करते हो? लेकिन आपके मंद बुद्धि दिमाग में, बुद्धि भ्रष्ट में, ऐसे मन में कहाँ से ऐसे विचार आएंगे जहाँ पे आलोचना है, लालच, हाँ, धन,
2 नंबर 3 नंबर ये सब भरे हैं, तो फिर ये 1 नंबर की सत्य वाली चीज़ें कहाँ से आएंगी कि तुम्हारे हाथ से भला हो जाए बस, कि भला हो जाए और भला कर जाए, ये दोनों के बीच की बातें रहें, है ना।